जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज अलाम टाइगर। आप मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है। भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूं आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। चलिए, सबसे पहले आप सभी आदमी कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इन काम को पहले पूरा कर दीजिए। चलिए, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपके डिस्प्ले पे सवाल आपके सामने है, तो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने है, तो आज का सेशन का पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर जो बीबीआई सवाल है, 10 नंबर टॉपिक पर्वत पठार मैदान सवाल पूछे जाएंगे, जो हमेशा बिहार पुलिस मद्य निषेध या आपका दरोगा हो या विभिन्न जो भी एग्जाम होता है बिहार में, सभी में यहाँ से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे। अगर इन सवालों को आप बनाते हैं तो जरूर आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी आपका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इन्हीं किताब का थ्योरी क्लास देखें, तो थ्योरी क्लास शाम 7 बजे आप मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आप जब देख सकते हैं थ्योरी क्लास हो जाने पर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए आप थ्योरी क्लास शाम वाली क्लास जरूर में ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए। और सबसे पहले जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर है कि स्थल मंडल पर कुल क्षेत्र तो पहला सवाल आपके सामने है, तो पहला सवाल आपके सामने में है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर्वत के विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 33, 41। तो बताइए, राइट आंसर होगा आपका नंबर ए, यानी 31 का एक का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बोला जा रहा है कि पर्वत के गणन के किस श्रेणी में असल रूप में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। 3 नंबर सवाल आपके सामने है। 3 नंबर सवाल आपके सामने में है कि पर्वत के विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% या 10%? तो बताइए, 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। 4 नंबर सवाल आपके सामने है। 4 नंबर की पर्वत की उत्पत्ति के संबंधित में रेडियो सटीकता सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने, डेली ने, दाना ने या रीड ने? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉली ने किया था। 5 नंबर सवाल आपके सामने में है। 5 नंबर सवाल आपके सामने में है कि पर्वत निर्माण जनक भूशांति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पर्वत निर्माणक भू शांति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेरेपियर ने, होल्स ने, डेली ने या कोबर ने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सवाल नंबर 5 बोला जा रहा है कि पर्वत निर्माणक भू शांति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेरेपियर,
होन्स या डेली या कोबर, तो बताइए। राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, कोबर हो जाएगा। कोबर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल आपके सामने में है कि विश्व में विशाल वलित पर्वत की रचना आज लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुआ? 40, 400, 320 या 220 या 300 मिलियन वर्ष, तो बताइए। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 मिलियन वर्ष हो गया। नवीनतम पर्वतमाला है सतपुरा, ऑप्लेशियन या रॉकीज या यूराल, तो बताइए। राइट आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, यूराल हो जाएगा। यूराल हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है आपका ऑप्शन, 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवसित पर्वत या गोलक पर्वत? राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। 8 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर एंडीज पर्वत उदाहरण है अवसित पर्वत का, वलित पर्वत का या ब्रह्मस्टेट पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, वलित पर्वत का हो जाएगा। वलित पर्वत का होगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है, 10 नंबर सवाल है आपके सामने है कि अवसित पर्वत का उदाहरण नहीं है अरावली, प्लेशियन या पूजनिया या विंध्याचल, बताइए। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिजियाना माना। ठीक है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा बरनसूट पर्वत ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन है? वोल्जेंस, सियारा नवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, इनमें से सभी, तो बोलिए। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सब फॉरेस्ट आपका बोले फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है, शाम वाले क्लास में, शाम वाले थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए, ताकि यहाँ से हमेशा आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब तो जाके आप सवाल को बना सकते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने में है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। वलित पर्वत का उदाहरण है, तो 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल आपके सामने है, 13 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा विश्व में नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? प्लेशियन, अरावली, अल्फस, यूराल। राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फस से उदाहरण है, यानी 13 के सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? सह्याद्री, सतपुरा या नीलगिरी, हिमालय, तो बताइए। तो 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हिमालय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने में है 15 नंबर, मिलान करना है, इसको मिलाना है। ठीक है। तो सवाल को देखते हैं, मिलाएंगे और समझेंगे। काफी आसान सवाल होता है मिलान करने वाले, इसलिए आप घबराइएगा नहीं और मिलान करने का प्रयास करिए। तो 15 का मिलान करते हैं। 15 के डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर। तो बताइए, ए का 2 बोल रहा है। अवसित पर्वत हो जाएगा आपका नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत हो गया 2 का ए, आपका होगा मोना लोजा, मोना लोजा हो गया। खंड पर्वत आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी का हो गया 3, यानी बोलेक पर्वत। बोलेक पर्वत होगा आपका हिमालय, हिमालय। राइट आंसर ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 16 नंबर आपके सवाल में है, 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू शांति से हुआ है? टेरिस, शिवलिक या इंडो ब्रह्मा, गोदावरी, बताइए क्या राइट आंसर होगा आपका? होगा 16 का आंसर होगा टेरिस, टेरिस, यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखें। 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए।
17वां सवाल है कि दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या इंडोनेशिया में। तो बताइए 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा आपका, यानी 17 के बी हो जाएगा। चलिए 18वां सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय ज्वाला जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, हिमालय, एंडीज या रॉकीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बताइए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, रॉकीज हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में है, 19 नंबर सवाल है और बीबीआई सवाल है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, अल्पस, रॉकेट, एंजिल, हिमालय। बताइए। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 19 का ऑप्शन नंबर सी यानी एंडीज हो जाएगा। दुनिया में पूछा, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पूछा कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ें किस क्षेत्र, किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूएसए में या ब्राजील में। तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियां जो है आपका अमेरिका में है। 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपको, 21 नंबर सवाल कि पॉइंट पेट्रो अथवा पिंड रूडगला निम्न में से किन देश में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका या कंबोडिया। बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पूछा है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है, एकाकुंका, ओजो ओजोसोस डेल सोलोट या चिम्बोरोज या हुला। बताइए। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिम्बोरोज हो जाएगा, चिम्बो रेंज जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है जो बीबीआई है कि दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कलिमजारो अवस्थित है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, केन्या में है या मलावी में है या तंजानिया में है या कम्बोडिया में है। बताइए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तंजानिया में है, तंजानिया में है। 24 में सवाल पूछा है, दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, माउंट एकोंगा या माउंट एल्पस या माउंट मैकलेयर। तो बताइए। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, माउंट मैकलेयर, मैकलेयर हो जाएगा। आपको मिलान करना है 25 नंबर सवाल को और मिलाएंगे और समझेंगे कि कौन सा सही है। 25 को देखना है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बोला है कि कौन सा सम्मिलित कीजिए, तो आप करना है बी को। देखिए यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन, हम आपका ऑप्शन नंबर दिया है बी, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिए बनाते हैं 2 4 1 3। एक का बोला है 2, फिर 2 का बोला है 4, फिर बोला है 3 1 1, 2 4 2 4 2 2 4 1 3। तो ए का 2 हो गया, बी का क्वालिफाई हो गया, बी पर बोले बी के 4 हो गया और माउंट कॉर्बिया हो गया, एक के ज्वालामुखी और अल्फस हो गया आपका वलित पर्वत। यानी 2 2 4 1 3 आपका राइट आंसर हो गया, यानी 25 का मिलान करिए। और जो बीबीआई है यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है 26 नंबर सवाल। देखते हैं 26 नंबर सवाल भी पूछे बनाने मिलान करने वाला है, तो मिलाइए और समझिए। 26 नंबर सवाल है, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अर्जेंटीना, बताइए कहाँ से कौन सा ही कहाँ पे है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3,
अर्जेंटीना माउंट बेकेलियन हो गया, इनको इनको वेर हो जाएगा कि 4, जिम्बाब्वे हो जाएगा, तंजानिया आ जाएगा आपका नंबर नहीं, एक, एक के 3, एक के 3 हो गया, बी के 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा तो मिलान का, और टोवेरिया हो गया कलिंजारो, और सी के हो गया चिम्बारो। ठीक है, 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? ऑप्शन नंबर है अपेनानाइस, अल्पस, जूरा या पेरिनीज। बताइए, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पेरिनीज हो जाएगा। 28 में सवाल पूछा, यूरोप, अल्पस, उत्तरी अमेरिका, रॉकीज, दक्षिण अफ्रीका, एंडीज का उदाहरण है आपका ओलिव पर्वत है। कहती है ओलिव पर्वत है, यानी 29 का सी हो, 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ओलिव पर्वत। 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। क्या आ जाएगा? नेपाल। तो 29 का सी हो जाएगा। और आखिरी सवाल आपके सामने है, आखिरी सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? आपका ऑप्शन नंबर देखिए, हिमालय, हिमालय एंडीज, काकेशियस या अल्पस। बताइए क्या होगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज हो जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे थे लुसेंट का विविया ऑब्जेक्टिव 30 सवाल, जो हमेशा आने वाले परीक्षा से यहाँ से पूछे जाते हैं। टाइगर, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।